नमस्कार, TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लॉकडाउन के अंदर में कई जगहों पर जाकर राशन, पैसे और ज़रूरत की चीज़ें उन लोगों तक, उन घर तक पहुंचाया, जिनका नाम है शशिकांत धोटे जी। बिल्कुल, संजय गांधी निराधारा समिति सदस्य हिंगना, ये है शशिकांत घोटे जी मेरे साथ, और हम बात करेंगे लगातार उनसे TNN24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर और जानने की कोशिश करेंगे कि किन वो काली रातों से, उन बातों से अब तक क्या सीख मिली है और कैसे दिक्कतें आई हैं। लेकिन हम बात करेंगे इलेक्शन की भी, जहां इलेक्शन होने वाला है वो भी हम बात करने वाले हैं। सर, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुना है कि आपने लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की मदद की है? जो लॉकडाउन के अंदर लोग घरों में रहते थे, लेकिन आप बाहर अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों की मदद की, अपनी जान की परवाह नहीं की। शुरुआत वहीं से करते हैं, फिर हम बात करेंगे इलेक्शन की। हमारे गुरु और मेरे बड़े भाई संजय भाऊ जगताप, इनके मार्गदर्शन में हमें हमेशा काम करते रहते हैं। उन्हीं के मदद के ज़रिए से हम लोगों में जाके लॉकडाउन में जो लोगों को तकलीफ़ हो रही थी, बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके घर में सिर्फ रोज़ का अनाज आता है और रोज़ का खाना पड़ता है। ऐसे लोगों को मदद पहुंचाना बहुत ज़रूरी इस था। समय सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी मदद नहीं कर पा रही है। नहीं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही थी क्योंकि हर आदमी तक पहुंचना संभव नहीं था उस समय। लेकिन जो भी बना हमारे से, हम हर एक आदमी तक जाके जिसके जहाँ से हमको मालूम पड़ रहा है कि इसके घर में कुछ नहीं है, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश किए। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे को भगवान ने इतनी शक्ति दी कि हम उनकी मदद कर सके वो कर पाए। लेकिन हमारे को पूरी मदद संजय भाऊ जगताप के माध्यम से हुई थी और उनके ही जरिए से हम काम कर रहे थे। हमारे सब टीम उनके ही माध्यम से काम कर रही थी, इसलिए हम वो काम कर पाए और घर घर तक आप तक राशन पहुंचाने की। लेकिन अभी जिला परिषद और ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपकी नीति है? आप क्या कहना चाहते हैं और जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? देखिए, कैसा है, 2020 में जनवरी महीने में 7 तारीख को पिछले साल चुनाव हुआ था और वो चुनाव बखूबी नियम कानून के दायरे में रख के ही लड़ा गया था। लेकिन हमारे यहाँ के, हमारे तालुका, हिंगना तालुका की भाजपा के बड़े नेता है अंबादास जी उके, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के खिलाफ। और वो पिटीशन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एम्पिरिकल डाटा मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने वो एम्पिरिकल डाटा पहुंचाया नहीं। यानी एग्जैक्ट जो ओबीसी का आंकड़ा जो है, ओबीसी की जो संख्या है, वो पहुंचा ही नहीं, राज्य सरकार को प्रोवाइड करके नहीं दी, या बोलो अपना राज्य निवडणूक आयोग को प्रोवाइड करके नहीं दी। उस कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में जो उम्मीदवार चुन के आए थे उनके पद रद्द करके पुनः चुनाव लगाए। ये एक षड्यंत्र है भाजप के पार्टी का। मनुवादी पार्टी है। मनुवादी पार्टी का मनुवादी तरीके से वो काम करना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करके अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। ओबीसी समाज में आज दो तीन जाति का समावेश नहीं है। बहुत सारी जातियां हैं जो ओबीसी समाज में है। 200 के ऊपर जातियां हैं जो ओबीसी समाज में इंक्लूड रहती है। आज नाई से लेके तो कुर्मी तक पटेल लोग भी इस समाज में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। तो सभी को इसका फटका हुआ है। आज राजकीय आरक्षण ख़त्म किया गया है, कल नौकरियों में से आरक्षण ख़त्म किया जाएगा, परसों एजुकेशन में से आरक्षण। बीजेपी सरकार दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, कहना है आपको? एक्चुअली जब भारत स्वतंत्र हुआ था, हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होंगी शायद उनको मालूम है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब इन लोगों का मांग थी, मनुवादी लोगों की मांग थी, आरएसएस के लोगों की, बीजेपी नहीं थी उस समय, लेकिन आज बीजेपी को आरएसएस ही सपोर्ट कर रहा है। तो बीजेपी के लोगों की मांग थी कि इस देश में जो उच्च वर्णीय है उनको दो वोट का अधिकार दो, और जो शूद्र है, वैश्य है, इनको वोट का अधिकार नहीं रहना चाहिए। यहाँ से उनकी सोच है, यानी भेदभाव होने वाला। हाँ, भेदभाव। तो इनका शुरुआत है। अभी देखो, इनके हाथ में सत्ता आके 7 ही साल हुए हैं। ये 70 साल का पढ़ा रहे हैं अपने को। 70 साल में कांग्रेस ने, वो तो बोल रहे हैं कि 24 में भी उनकी बनने वाली है सरकार। नहीं, वो तो देखिए जनता है, जनता जो निर्णय लेंगी वो तो स्वीकार करना चाहिए अपन ने। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये जो अभी बेरोजगारी का जो बेरोजगारी है, महंगाई है, तो सभा में हमने कोई प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी आज बहुत सारे लोग आए हैं और सुन रहे हैं। और बारिश में खड़े रह के लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि लोगों के दिल में परिवर्तन ठान। आपका मतलब बीजेपी के साथ लोग नहीं है, यहाँ चाहते नहीं है बीजेपी? लोग नहीं है, युवा नहीं है, गरीब नहीं है, कोई लोग नहीं है।
आज मैं बताता हूँ, ये हम दो हमारे दो सर की सरकार है। एक अदानी अंबानी चला रही है सरकार और नीचे में सिर्फ मोदी और शाह से। क्या बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए या मशीन ठीक है? देखिए सर, कैसा है, बैलेट पेपर हो या मशीन हो, देखिए जहाँ जिनके हाथ में अभी यंत्रणा है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे निवडणूक आयोग तक सब इनके हाथ में रखा है, इन्होंने कंट्रोल में रखा है, अपने सारे लोग वहाँ पे फिट कर दिए हैं इन्होंने। तो सारी चीज़ों को अगर निष्पक्ष करवाना है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिल्कुल, पूरे देश में यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कई बार ये आवाज़ उठाई कि बैलेट पेपर से वोटिंग किया जाए ताकि देश का दूध और पानी का पानी सामने हो जाए, लेकिन बीजेपी सरकार कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो चलिए आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया।